ग्रेटर नोएडा में हुए बीते दिनों युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त को ही गिरफ्तार किया है। मृतक बसपा नेता का बेटा था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि मृतक राहुल उसकी बहन पर गलत निगाह रखता है, जिसके चलते आरोपी ने राहुल को धोखे से बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को लेकर घर पहुंचा और मृतक के परिवार के साथ ही संवेदना रखते हुए घूमने लगा कि कोई इस पर शक न कर सके। लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष का भतीजा ही निकला हत्यारा, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली है। इंसान धरती पर जन्म लेने के बाद हर रिश्ते अपने परिवार के साथ लेकर आता है, लेकिन एक भी होता है जिसे वह खुद चुनता है। दोस्ती कहलाता है, लेकिन तब क्या हो जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दे। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों राहुल नामक युवक की उसी के दोस्त प्रवेश ने हत्या की। प्रवेश दादरी के पल्ला गांव का रहने वाला है। बीजेपी जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर का भतीजा है। वारदात को उसने अंजाम दिया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है आरोपी प्रवेश को शक था कि मृतक राहुल उसकी बहन पर गलत निगाह रखता है, जिसके चलते प्रवेश ने ही धोखे से राहुल को बुलाया और किसी से मिलने की बात कहकर मृतक राहुल को लेकर जनपद के गांव पहुंच गया, जहां पर प्रवेश ने पहले अपने मोबाइल से मृतक राहुल के साथ सेल्फी ली और मौका पाकर राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी और मोटरसाइकिल लेकर अपने घर वापस आ गया कि कोई शक न कर सके। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि कैसे उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। हत्या का खुलासा होने पर गाँव में चर्चा का विषय है कि कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। चाबी का छल्ला मिला था, उस छल्ले पे गाड़ी का नंबर था। उस नंबर को जो है हमने ट्रेस किया तो उसमें राहुल भाटी नाम के व्यक्ति की वो मोटरसाइकिल निकल करके आई। तो राहुल भाटी को जो है वो जब ट्रेस किया गया तो पता चला पल्ला का रहने वाला है और ये सुबह अपने घर से निकला है। फिर इसमें रजिस्टर हुआ, जो हमने तफ्तीश की उसमें ये निकल के आया कि ये एक प्रवेश नाम का लड़का है। प्रवेश ही नाम है ना, प्रवेश नाम का लड़का है। राहुल के जो है वो घर से लगभग 100 मीटर के पास में रहता है। बहुत अच्छा जानने वाला है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं, पारिवारिक है, एक तरह से आना जाना है, खाना बैठना है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। ये राहुल जो है, प्रवेश और राहुल दोनों एक तरह से फ्रेंड हैं। लगभग 10 साल का एज होगा, 19-20 साल का है प्रवेश और वो 30-32 साल का है। तो राहुल को प्रवेश जो है अपनी मोटरसाइकिल में, ये दिनांक 11 तारीख को जो है एक सूरजपुर की चौकी पड़ती है जनपद, इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। चौकी पे आकर के एक शख्स ने बताया था कि जो थापखेड़ा से जो रोड जाता है यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस पहुंची थी, उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई थी। रास्ते में जो है ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको बुलेट इंजरी आई थी, जिसपे धारा 302 का अभियोग सूरजपुर में पंजीकृत किया गया था। इसकी पहचान जो है वो राहुल के रूप में हुई थी, राहुल भाटी के रूप में हुई थी और ये थापखेड़ा से आगे पल्ला गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। इसमें जब पुलिस ने तफ्तीश की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये बात निकल कर आई कि एक प्रवेश नाम का लड़का जो इसी के गांव का रहने वाला था, इसके साथ ही रहता था, वो इसको लेकर के आया था अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद इसकी गोली मार करके उसके द्वारा हत्या कर दी गई थी और वापस अपने घर चला गया था। पूछताछ करने पर उसने ये बात कबूल की और जो उसने बताया कि जो मृतक है ये उसकी बहन पे गलत निगाह रखता था और कुछ बातें उसने ऐसे कही थी जो कि इसको उचित नहीं लगी। इससे इसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये गलत व्यक्ति है, उसको जो है यहाँ रहने का हक नहीं है। और उसी घटनाक्रम में इसने उसको अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके और ये घटना की। मृतक के कब्जे से जो एक्यूज़ है उसके कब्जे से जो पिस्टल था वो बरामद हो गया है, जिससे ये घटना हुई थी, जो अवैध पिस्टल है। इसके अलावा वो कपड़े बरामद हुए हैं जिसमें मृतक का ब्लड लगा हुआ है और वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिससे ये घटना कारित की गई थी। इसकी अरेस्टिंग हो गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।